सफर है, ये सफर है कहानियों का, ये सफर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूँ। कहानियों के सफर में आज लेकर के आए हूं एक छोटी सी कहानी जिसका टाइटल है एक्सपेक्टेशंस और जिसे लिखा है डॉक्टर दर्शना सोनी ने। आइए शुरू करते हैं उनकी लिखी कहानी एक्सपेक्टेशंस। आज एक बड़ी अच्छी बात सुनी प्रिया। अगर दिल खोले होते यारों के साथ तो बाद में न खोलने पड़ते औजारों के साथ। और इससे पहले कि प्रिया कुछ जवाब दे पाती, दिशा ने रात को लगभग 8 बजे अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होने पर वो बोली, आप मिस्टर अजय बात कर रहे हैं ना? सामने से जवाब मिला, रॉन्ग नंबर। दिशा खड़ी की खड़ी ही रह गई। उसे थोड़ी देर तक तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये अचानक से क्या हो गया। वो सोचने लगी, क्या ये वही लड़का है, वही जेंटलमैन, वही इंटेलिजेंट एडवोकेट जिनसे मैंने पहली दफा बात करते समय ही कॉल पर यह पूछ लिया था कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपनी लाइफ पार्टनर की पसंद को लेकर? आप मुझे साफ साफ बता सकते हैं। और उन्होंने मुझे मेरे इसी सवाल पर जमकर डांट लगा दी थी और पलटकर यह जवाब दिया था, बहुत गलत सवाल किया है आपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछकर। अरे मैं तो ये सोचता हूं कि करोड़ों के घर में रहकर क्या करना है। इंसान तो छोटे से 2 कमरे के घर में भी खुश रह सकता है। कितने झगड़े होते हैं कपल्स के बीच में। कौन से इंसान का क्या तरीका है जिंदगी जीने का, ये सब पूछा कीजिए लड़कों से। वैसे भी आप करना क्या चाहती हैं लाइफ में, ये बताइए। अजीब सी बातें करती हैं आप। भला क्या होगी मेरी एक्सपेक्टेशंस? यही ना कि मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करे और मुसीबत के टाइम पर मेरे हाथ पर हाथ रखकर ये बोल दे कि सब अच्छा होगा। और हाँ, कोई मेरा कंपैरिजन करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए। मैं बदल नहीं सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं मुझे वैसे ही जीना पसंद है। और इंदौर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता मैं, समझिए आप। शादी के 2 साल तक तो लगना ही नहीं चाहिए कि शादी हुई है। मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि कभी ना कभी तो मेरी लाइफ में डिप्रेशन आना ही है। चलिए मिस जो भी नाम है आपका, मुझे अब अपनी क्लासेस लेनी है बच्चों की। मैं काफी बिजी रहता हूं। स्कॉलरशिप मिली है मुझे पीएचडी करने के लिए। कॉलेज पर इंस्टीट्यूट, बस इसी में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। दिशा ज्यों की त्यों खड़ी की खड़ी रह गई थी। फिर प्रिया ने आवाज लगाकर दिशा से कहा, कहां खो गई तुम? इधर आकर बैठो जरा। थोड़ी देर बाद कमरे में बनी खिड़की से बाहर तेज भागती गाड़ियों को देखते हुए दिशा ने कहा, सचमुच प्रिया, कितनी तेज हो गई है ना लोगों की जिंदगी। इतनी तेज कि लोगों को यह भी याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले वे क्या बोले थे और आज क्या बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। क्या कुछ ही पहली बार में कह डाला था मिस्टर अजय ने मुझसे। इतनी बड़ी बड़ी बातें पहली बार में बोलने वाले इंसान ने एकदम से मुझे अचानक से ही रॉन्ग नंबर बोल दिया, जबकि हमारी बात तो बिल्कुल अधूरी ही थी। मुझे तो मौका ही नहीं मिला था उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी पूछने का। एक डॉक्टर होने के नाते उनके न्यूट्रिशन लेवल को लेकर कुछ बातें कही थी मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझसे दूसरी बार बात करने को कहा था, वो भी उनकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। और साथ ही साथ मुझसे 2 बार कहा भी था कि मेरे घर पर आ जाना इंदौर और मुझे बनाकर दे देना वैसा खाना जैसा तुम बनाती हो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है खाना बनाने का। कपड़े प्रेस करने होते हैं, साफ सफाई है, ढेरों काम है, जिसके लिए एक सर्वेंट लगवाने का बोल रहे थे वो। मगर खाने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे, और वो भी स्ट्रेसफुल लाइफ में। और ये भी बताया था मुझे कि एक दोस्त भी थी उनकी लाइफ में जिसने अपने पापा की मर्जी से शादी कर ली और वो बहुत दूर चली गई। मैंने तो यहां तक भी सोचा था कि अगर वो लड़की अनमैरिड होती तो मैं उसकी फ्री काउंसलिंग करके मिस्टर अजय को उससे मिलवा ही देती और फिर उनकी स्टोरी लिख देती। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने कि उनका बिहेवियर इतना बदल गया मेरे साथ, और वो भी बस कुछ दिनों में। भला कोई ऐसे बात को खत्म करता है? अब ये बात तो कोई मायने नहीं रखती कि किस इंसान ने ज्यादा बातें की हैं या कम की हैं। मायने तो ये रखता है ना कि हमने किससे कितनी वैल्यूएबल बातें की हैं, किसे हमारी फिक्र है और कौन हमारे टाइम की वैल्यू करता है। क्या वो कोई दुनिया का आखिरी लड़का है? कोई कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव है क्या, जो इतनी अकड़ दिखा रहा था?
मन तो कर रहा है कि दोबारा उसको फोन करके बोल दूं कि टाई लगाने से और ब्लैक कोट पहनने से नहीं बन जाते एडवोकेट, और ना ही मोबाइल से बढ़िया फोटो खींचने से बनते हैं। समझता क्या है अपने आप को? दिशा की झुंझलाहट सुनने के बाद प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा, हां दिशा, तुम सही कह रही हो, लेकिन बात को समझो जरा, दिमाग पर इतना जोर मत दो प्लीज। मैं भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर हूं और यह बात समझती हूं कि आज की लाइफ में लोग काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं। शादी के ढेरों रिश्ते तो मैट्रिमोनियल पर आते जाते रहते हैं। उस अजय को तो मिल गई होगी कोई अच्छी सी लड़की जो उसके लेवल की होगी, तो वो आराम से फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा होगा। अब तुम यहां क्यों अपना टाइम खराब कर रही हो उसके बारे में सोच कर? उसे तुम्हारी एडवाइस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी फ्री एडवाइस की कोई कीमत नहीं होती। लोगों को सिर्फ दवा खाना आता है और बहुत ही कम लोग होते होंगे जो हमारी बातों को समझें और अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। अब उसके चक्कर में तुम स्ट्रेस मत लो। तुमने भी तो मैट्रिमोनियल पर काफी लड़कों को शादी के लिए ना बोला है ना? हां, मैं मानती हूं इस बात को कि तुम्हारा अपना एक सही तरीका होता है किसी को भी ना करने का। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें फॉरेन नहीं जाना है, इंडिया में ही रहना है, तो तुम लड़कों को और उनकी फैमिली को बोल देती हो कि तुम्हारी पसंद अलग है, मगर रॉन्ग नंबर बोलकर किसी की इंसल्ट नहीं करती। अब वो होगा बहुत बिजी रहने वाला इंसान। आजकल की जिंदगी में किसी के पास नहीं रहता इतना टाइम कि वो हर एक को एक्सप्लेनेशन देता फिरे। कुछ बातें कॉमन सेंस से भी समझी जा सकती हैं। हम तो यूं भी काउंसलिंग करते रहते हैं और वीडियो बना करके भी लोगों को समझाते हैं, मगर कुछ लोगों की फितरत के आगे डॉक्टर्स और काउंसलर भी हार जाते हैं। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना होता है। किसी को नहीं सुधरना तो फिर वो नहीं सुधर सकता, वो जाए भाड़ में। खैर, मैं तो उस लड़के को नहीं जानती हूं, पर हां, हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा हो। लेकिन मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अब उसके पीछे मत पड़ना और इंदौर मत पहुंच जाना अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी फितरत भी बहुत अच्छे से जानती हूं। प्रिया, मैं सोच रही हूं कि एक यंगस्टर को स्ट्रेस है, डिप्रेशन भी लाइफ में आ जाता है कभी कभी, जिसके कारण उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। वैसे तुम जो भी बोल रही हो वो बिल्कुल सही बात है, मगर उसने ऐसा क्यों किया ये तो मैं खुद उसके मुंह से जानकर ही रहूंगी। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। वो जो कुछ भी बोलना चाहता था डायरेक्टली 2 मिनट के अंदर कॉल पर भी तो बोल सकता था ना। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। रिश्ते इंसानियत के बल पर ही तो आगे जाते हैं ना। आज उसने मुझे रॉन्ग नंबर बोला है, कल को वो किसी और को भी बोल सकता है, और अगर वो स्ट्रेस में है तो भी तो मुझे बता सकता था। वो इतना ज्यादा कठोर क्यों है, उसकी कठोरता का कारण क्या है, यह जानना है मुझे, और इसके लिए मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। प्रिया ने अपना हाथ माथे पर मारते हुए बोला, जिद्दी हो तुम दिशा, बहुत ही ज्यादा जिद्दी। ठीक है, जाओ उसके पास, लेकिन अगर फिर उसने तुम्हारी इंसल्ट कर दी ना तो मेरे पास मत आना रोने धोने। अच्छा प्लीज अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच दिशा। करीब 2 दिन बाद दिशा इंदौर अपने एक ऑफिशियल काम से गई। उसने कुछ किताबें खरीदी, अपना काम निपटाया और फिर टाइम निकालकर उसने उसी जगह पर जाने का फैसला किया जहां पर अजय बैंक की कोचिंग क्लासेस लेता है। उसने पहले आसपास के लोगों से अजय के बारे में जानकारी ली तो मालूम हुआ कि वो बेहद मेहनती और काबिल इंसान है। बाहर रोड पर ही बने गार्डन में कुछ देर इंतजार करने के बाद जैसे उसने पहली बार फेस टू फेस अजय को देखा तो वो उसे एक बार में ही पहचान गई और फिर उसके पास जाकर बोली, हाय अजय, आप पहचानते हैं मुझे? मैं डॉक्टर दिशा, भोपाल से। बेचारा अजय, वो तो एकदम से सरप्राइज ही हो गया था। अब उसने तो सोचा था कि इस तरह रॉन्ग नंबर बोलकर फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद भला कौन सी लड़की बात करना चाहेगी उससे। उसने तो मानो उस दिन किस्सा ही खत्म कर दिया था। मगर दिशा तो ठहरी दिशा, अपनी जिद की पक्की। वो अजय के सामने यूं ही डट कर खड़ी रही। अजय को एक अनचाहा सरप्राइज झेलना पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी सवालों की रेखा खिंच गई थी। गाड़ी की सीट पर बैठे बैठे ही उसने कहा, हाँ, याद आ गया मुझे। कैसे आना हुआ आपका? शायद आप काफी देर से मेरा वेट कर रही थी। कहीं जाना है आपको? गाड़ी से छोड़ दूं क्या मैं आपको? अजय को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे रिएक्ट करे। मुझे मार्केट तक ही जाना है। आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूं रास्ते में।
अजय ने बड़ी ही रिस्पेक्ट और सज्जनता के साथ दिशा से कहा, मुझे बस स्टैंड तक जाना है, वैसे थोड़ी दूर तक तो चल ही सकती हूं मैं आपके साथ। दिशा भी गाड़ी में बैठ गई और बोली, थैंक्स। चारों तरफ गाड़ियों का शोर था। चमक धमक से भरा यह शहर मानो भागा जा रहा था। यहां हर किसी शख्स को जल्दी पड़ी थी, अजय को भी। दिशा ने अपने गुस्से के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आकर बोल ही दिया, आपको पता है जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनके बाल ज्यादा चढ़ते हैं, तबीयत भी जल्दी खराब हो जाती है, और ऐसे लोग जिंदगी में उतना खुश भी नहीं रह पाते जितना कि उन्हें रहना चाहिए। बस उलझ कर रह जाते हैं अपने ही झूठ में। देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो सबके साथ ही होता होगा। ये सब कहने की बातें हैं, अजय ने बेरुखी से जवाब दिया। फिर अजय ने दिशा की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? आप अपना खर्चा कैसे चलाती हैं? आई मीन, इतना आना जाना कैसे कर लेती हैं आप? आप अक्सर इंदौर आती जाती रहती है ना? जी, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर सफलता नहीं मिली है। अभी खुद की जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे कोशिश करना है। मेरी माँ मेरी हेल्प करती हैं, और उन्हें विश्वास है कि एक दिन मैं अपने सोशल सेक्टर वाले प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा कर ही लूंगी, दिशा ने जवाब दिया। फिर अजय ने एक चौराहे पर गाड़ी रोकते हुए पूछा, जी मुझे तो यहीं से मुड़ना है, मेरा रास्ता अलग है यहां से। इतना सुनते ही दिशा समझ गई कि असल बात तो यह है कि अजय बात ही नहीं करना चाहता। एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर वो बोली, जी ठीक है, मैं यहीं से उतरकर ऑटो पकड़ लूंगी, थैंक यू। जैसे ही दिशा गाड़ी से उतरी, अजय बाय बोलता हुआ आगे बढ़ गया। दिशा वहीं खड़ी सोचती रह गई और अपने आप से बोली, सही बोला था प्रिया ने। वैसे देखा जाए तो मिस्टर अजय एक बेहद अच्छे इंसान है। हाँ, शायद आजकल की दुनिया बहुत ही प्रैक्टिकल है, और मिस्टर अजय भी उस दुनिया के साथ चल रहे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आज जो भी इंसानियत के नाते बन पड़ा वो तो किया ही उन्होंने, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। और ये बात भी मैं कभी नहीं भूल सकती हूं कि एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं अचानक उनके सामने टपक पड़ी। फिर भी पूरी शराफत के साथ उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, एक अच्छे इंसान की तरह मुझसे बात भी की। अगर वो चाहते तो डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाते, मुझे इग्नोर भी कर सकते थे, और कुछ उल्टा सीधा बोलकर इंसल्ट भी कर सकते थे, मगर उन्होंने एक जेंटलमैन की तरह ही मुझे लिफ्ट भी दी। ठीक है, बस स्टैंड पर ड्रॉप नहीं किया, मगर जहां तक रास्ता एक जैसा था वहां तक साथ चले। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं उनकी। फिर भी मन में सिर्फ एक बात बाकी रह गई कि काश उन्होंने खुलकर अपनी शादी वाली पसंद और नापसंद के बारे में कॉल पर ही सब कुछ बता दिया होता तो ठीक रहता। मैंने तो शुरुआत में ही उनकी पसंद के बारे में सवाल भी किया था। आखिर मुझ में भी एक इंसान और एक डॉक्टर होने के नाते कम से कम इतनी काबिलियत तो है कि एक सही तरीके से उनकी बात को मैं बखूबी समझ सकती हूं। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अगर कल को किसी और लड़के से मेरी बात होती है शादी के लिए, और मेरी शादी भी हो जाती है, तब भी मैं मिस्टर अजय का उतना ही रिस्पेक्ट करूंगी जितना आज कर रही हूं। क्योंकि कुछ रिश्ते इंसानियत के होते हैं, उन्हें नाम की जरूरत नहीं होती। चाहे कोई इंसान हमसे बात करे या ना करे, या मुंह फेर कर चला जाए, लेकिन अगर हम जिंदगी में कभी उस इंसान से रास्ते में टकरा जाएं, तो सारे गिले शिकवे दूर करके हेलो नमस्कार ही कर लें। अब ये जरूरी तो नहीं ना कि हम जैसा सोचें हमारे साथ वैसा ही हो जिंदगी में। कार जिस रास्ते पर गई थी, दिशा ने उसी खाली रोड पर पीछे मुड़कर धीरे से कहा, बाय बाय मिस्टर अजय, गॉड ब्लेस यू। करीब 5 मिनट तक आप मेरे साथ रहे, लेकिन एक बार भी आपने रॉन्ग नंबर बोलने के लिए मुझसे सॉरी नहीं कहा। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी पॉजिटिविटी ही याद रखने लायक है। दिशा धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी, और साथ ही साथ अपने मन को भी समझा रही थी। आज मैंने सीखा है कि मुझे खुद को बदलना है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हम दूसरों के नेचर को बदलने में हमेशा सफल हो जाएं, क्योंकि हम खुद की खुशियों का ध्यान रख सकते हैं, और यही मेरी लाइफ की पहली जरूरत है। बिना किसी से आशा रखे
दिस इज द नीड ऑफ माई लाइफ। चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव लिए दिशा बस में बैठ जाती है और खुद की काउंसलिंग करके चल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। बस कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही सुंदर इंटेंशन के साथ एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती हुई ये सुंदर सी कहानी जिसे डॉक्टर दर्शना सोनी ने लिखा है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। homeocounselor.com उनका यूट्यूब चैनल है जिस पर वो कई सोशल इश्यूज को लेकर के अपने वीडियोस अपलोड करती हैं। यूट्यूब पर सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए कहानियां, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज आपके इसी चैनल पर। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।